हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ टोटल 50 प्रश्न। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है, ठीक है, और स्टार्ट हो चुका है। आज 28 तारीख को जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जिस लेवल के साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे आपको पता है कि साइंस का वेटेज जो है टोटल 25 प्रश्नों का है। 25 प्रश्न जो है साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आए हैं, पूछे गए हैं, उसी से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, आने वाले सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। और आरआरबी का जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में आयरन किस रूप में पाया जाता है? इन विच फॉर्म इज आयरन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में जो आयरन होता है ये फेरेटिन यानी कि ऑप्शन नंबर डी के रूप में होता है, फेरेटिन के रूप में होता है। फेरेटिन जो है आयरन का भंडारण का एक रूप है। ये जो है यकृत, प्लीहा और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में पाया जाता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। प्रकाश की गति का मान किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? स्पीड ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन विच मीडियम? इट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, ठीक है। जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की गति जो है सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है अगर एग्जाम में पूछ दे तो लगभग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और ये किसी भी मीडियम में जाएगा तो कम हो जाएगा इससे। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो है निर्वात में होती है, उससे कम होगा हवा में, उससे कम होगा ग्लास में और सबसे कम होगा कांच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। किस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली आवश्यक पदार्थों का चयन करती है? विच प्रोसेस अलाउ सेल मेम्ब्रेन टू सेलेक्ट सब्सटेंस? ठीक है, यह कहा जाता है चयन परिवहन यानी कि सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोशिका झिल्ली जो है चयनात्मक रूप से कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर करती है, ठीक है। इसे कहा जाता है चयन परिवहन यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? न्यूटन फर्स्ट लॉ इज रिलेटेड टू, यह है इनर्शिया से। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इनर्शिया जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, इनर्शिया ऑप्शन नंबर बी है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। और ये जो है वस्तु की स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति को बताता है, ठीक है। अगला सवाल है कि हबल दूरदर्शी किस विकिरण का उपयोग करता है? हबल टेलीस्कोप वर्क इन, हबल टेलीस्कोप जो है यह है यूवी पे काम करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऐसे बात करें कि हबल टेलीस्कोप तो ये यूवी, IR इंफ्रारेड रे और विजिबल रे, ठीक है, तीनों तरंगों में काम करते हैं। इस तीनों में से कोई भी ऑप्शन आपको मिले तो आप सही करिएगा। ज़्यादातर सटीक जो सही जवाब है वो तीनों आ जाए तो यूवी मानिएगा, और या फिर तीनों में से कोई भी रहे तो उसको मार सकते हैं। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है डॉपलर प्रभाव किस में देखा जा सकता है? डॉपलर इफेक्ट अकर इन, देखिए डॉपलर इफेक्ट जो है किस में होता है? ये होता है लाइट में और साउंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। ये ध्वनि और प्रकाश दोनों में देखा जा सकता है, ठीक है। और डॉपलर इफेक्ट होता क्या है इसको याद रखिएगा। दो ऑब्स्टेकल के बीच में जब लाइट या साउंड टकरा कर वापस आती है तो उसे कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि अगला सवाल क्या है कि मानव हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित होती है? हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाई, ये होता है एसए नोड, ठीक है, ठीक है। ये इसको हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं, ठीक है। और ये हृदय की गति को यानी धड़कन को नियंत्रित करता है। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए। किस ऊर्जा का उपयोग परमाणु बिजली घर में होता है? ये होता है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहां पे क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। विखंडन से क्या होता है? जब कोई नाभिकीय में विखंडन होता है, नाभिक में विखंडन होता है तो उससे जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हरे पौधे किस तरंगदैर्ध्य को सबसे कम अवशोषित करते हैं? ग्रीन प्लांट एब्जॉर्ब लीस्ट, तो ग्रीन प्लांट जो है ग्रीन रंग को सबसे कम अवशोषित करते हैं और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि हार्मोन का निर्माण कहां होता है? वेयर आर द हार्मोन प्रोड्यूस, हार्मोन कहां प्रोड्यूस होगा? तो याद रखिएगा
ये अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, किस गैस का उपयोग न्यूट्रल वातावरण बनाने में किया जाता है? विच गैस क्रिएट न्यूट्रल और इनर्ट एटमॉस्फेयर? ये होता है N2 नाइट्रोजन। ठीक है, ये एक निष्क्रिय गैस है जिसका उपयोग करते हैं इनर्ट गैस बनाने के लिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। आगे पढ़ते हैं, अगला सवाल है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, थोड़ी मात्रा मेनली जो है, देखिए जो डीएनए है मेनली नाभिक में मिलता है, पर थोड़ी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पावर का ऐसा मात्रक क्या है? पावर का ऐसा मात्रक है वाट, WATT वाट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह कार्य करने की दर को बताता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि समुद्री जल में खारापन किसके कारण होता है? सैलिनिटी इन सी वाटर इज ड्यू टू, देखिए जो सैलिनिटी यानी कि जो नमक की मात्रा होती है, जो नमक होता है, खारापन होता है सॉरी, वो किसके चलते होता है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड के लिए की वजह से, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, रक्त का पीएच कितना होता है? देखिए रक्त जो होता है इसका पीएच जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, एक्चुअली देखिए बात यह है कि जो रक्त होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो हल्का सा क्षारीय होता है, यानी कि यहाँ पे 7.4 जो है बेस्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा यौगिक प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनाता है? देखिए कौन सा यौगिक है जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग बनाएगा? फोटोकेमिकल स्मॉग बनाएगा। विच कंपाउंड फॉर्म्स फोटोकेमिकल स्मॉग? ये होगा NO2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NO2 जो है फोटोकेमिकल स्मॉग बनाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सी ध्वनि मानव कान से नहीं सुन सकता है? विच साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाई ह्यूमंस? तो कौन सा ध्वनि जो नहीं सुन सकता है? तो यह 10 हर्ट्ज। देखिए ह्यूमन बॉडी जो है वो 20 हर्ट्ज से, ठीक है, 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन पाता है। ठीक है, इससे कम हो गया 10 हर्ट्ज तो नहीं सुन पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, तापमान मापने में कौन सी धातु प्रयोग होती है? विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर? थर्मामीटर में जो यूज होता है वो है था पारा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका विस्तार मान क्या होता है? समान होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये एक्सपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि सेल में ऊर्जा कहां बनती है? वेयर ये एनर्जी प्रोड्यूस इन अ सेल? सेल में जो एनर्जी है ये बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, ध्वनि की चाल किसमें अधिक होती है? साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, देखिए साउंड जो है सबसे फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और निर्वात में नहीं करती है, याद रखिएगा, निर्वात में अगर पूछ दे कि साउंड का स्पीड निर्वात में कितना होगा तो याद रखिएगा ये 0 होगा, या फिर साउंड ट्रेवल ही नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर सवाल, पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री का है? देखिए ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो झुकाव है ये है 23.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? मिल्क इज, देखिए दूध जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल इज न्यूक्लियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाभिक, न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लेंस में उल्टा प्रतिबिंब कहां बनता है? कन्वेक्स लेंस फॉर्म रियल इन्वर्टेड इमेज, ये बनता है 2f पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। कौन सही होगा? बी सही होगा, 2f पर। आगे बढ़ता हूं, आखिरी सवाल देखिए, सॉरी आखिरी सवाल नहीं है, ये मिड है। इंसुलिन का उत्पादन कहां होता है? इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, इंसुलिन जो है प्रोड्यूस करता है पेनक्रियाज, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल है, कौन सी तरंग अनुदैर्ध्य है? विच इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सा है? यह है साउंड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, जो साउंड है वो ध्वनि जो होती है वो क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है
किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर इन, ये होता है दलहन में ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे दलहन एक है चना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाज गिवन बाय। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? जूल ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हूं, अगला सवाल देखिए, बिजली का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय। इलेक्ट्रिक बल्ब की बात हो रही है तो ये बनाए थे थॉमस एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? विच एसिड इज इन आवर स्टोमक, ये होगा HCl, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। HCl जो है हमारे पेट में पाया जाता है, जो कि भोजन पचाने में मदद करता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी मार देता है। अगला है मृदा का पीएच क्या दर्शाता है? देखिए, मृदा जो यानी कि मिट्टी की बात कर रहे हैं, मिट्टी का जो पीएच वैल्यू होता है वो इसकी अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत पाया जाता है जनरली स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये करता क्या है? ये यूवी रेस यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस को आने से अवशोषित कर लेता है, रोक लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कौन सा हार्मोन नींद नियंत्रित करता है? विच हार्मोन कंट्रोल स्लीप, तो कौन सा हार्मोन करेगा? ये इसका नाम होता है मेलाटोनिन, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या है? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, लाल रक्त कणिका में कौन सा रंग द्रव्य होता है? ठीक है, पिगमेंट इन आरबीसी। ठीक है, तो लाल रक्त कणिका में कौन सा रंग द्रव्य होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि प्रकाश की किरण मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का मुड़ने का बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस किससे भारी है? CO2 इज हैवियर देन। ठीक है, तो याद रखिएगा CO2 जो है बहुत भारी गैस होती है, ये O2 और N2 दोनों से भारी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा, बोथ एंड बी। आगे बढ़ते हैं, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन डिस्कवर्ड बाय, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होता है? फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर इन, ये किसमें नहीं होगा? ये फंगी में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए फंगी में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। अगला बढ़ते हैं, अगला सवाल है पल्स रेडियस किस अंग से लिया जाता है? पल्स इज मेजर्ड एट, पल्स जो हमेशा कलाई पर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि रिस्ट सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कौन सा विकिरण सबसे अधिक ऊर्जा वाला है? तो यह होगा गामा किरणें, ऑप्शन नंबर डी। विच रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी? इट इज गामा रेडिएशंस। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है हिमपात किसके कारण होता है? स्नोफॉल अकर ड्यू टू, स्नोफॉल कब होगा? जब आइस क्रिस्टलाइजेशन होगा, बर्फ का क्रिस्टलीकरण होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है न्यूरॉन शरीर का क्या है? न्यूरॉन इज नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए कौन सा हार्मोन लड़ाई या भागने की प्रतिक्रिया देता है? विच हार्मोन इज ट्रिगर फाइट और फ्लाइट? यह है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए टमाटर का लाल रंग किससे आता है? रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, ये होता है लाइकोपीन कहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है मनुष्य को सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? मोस्ट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये होता है फैट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए पौधे का कौन सा भाग श्वसन करता है? विच पार्ट ऑफ प्लांट इज रिस्पायर, तो पौधे कौन सा भाग करता है?
देखिए पौधे जो है पत्ती से भी सांस लेते हैं, जड़ से भी और तना से भी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसे कैक्टस, कैक्टस कहां से सांस लेगा? तना से लेगा। आगे बढ़ता हूं, अगला सवाल देखिए, धातु गर्म होने पर क्या, सॉरी माफ करिएगा, धातु गर्म करने पर क्या होता है? देखिए ऑन हीटिंग अ मेटल, मेटल में क्या रिएक्शन होगा? देखिए मेटल क्या करता है जब गर्म होता है? तो ये सिकुड़ता है, सॉरी फैलता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं, सॉरी गलती हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सिकुड़ता है, सॉरी फैलता है। ऑप्शन नंबर बी में है। अगला सवाल है कि दूध में कौन सी चीनी पाई जाती है? सुगर इन मिल्क इज, देखिए शुगर में जो प्राकृतिक रूप से जो चीनी होता है उसको कहते हैं लैक्टोज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आज का आखिरी सवाल यह है कि मनुष्य की आंख में कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? विच पार्ट ऑफ द आई फोकसेस लाइट? ये करता है लेंस। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। मैंने कोशिश किया है कि जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 28 तारीख के पेपर में, उनसे मिलता जुलता आपके लिए एक प्रश्न तैयार किया जाए जो कि आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।